हाँ जी, बताइए क्या डाउट था आपका? मैं आपने अभी जैसे आप बता रहे थे ऑटो फिट एक ऑप्शन आया था मैम सामने टेबल के उसमें। मैम ऑटो फिट एंड मर्ज में क्या डिफरेंस है थोड़ा बता देंगे? यस, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। बेसिकली क्या है जी कि सर। अगर जैसे मैंने यहाँ पे टेबल में सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे कंटेंट लिखती चली जा रही हूँ, क्या आप ये देख रहे हो? अब क्या है कि मेरे पर्टिकुलर जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, इसमें स्पेस साइज चेंज हो गया है, बाकी मेरा अलग है। तो अगर मैं टेबल के ऊपर ऑटो फिट करती हूँ, तो जो भी मेरा कंटेंट, अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। अगर मैंने ये कॉलम विड्थ में आपका क्लिक कर दिया, तो जो मेरा कॉलम विड्थ आपका मैं कस्टमाइज करूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑटो फिट कर जाएगा। ठीक है। मर्ज मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कि मुझे मैंने कंटेंट को अपना सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में एज पर माय नीड मैं उसको मर्ज कर सकती हूँ। कि दैट मीन्स मैंने 2 कॉलम, 3 कॉलम, 10 कॉलम को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग मर्ज। कि मुझे मंडे ट्यूसडे में सेम कंटेंट चाहिए, तो कंप्यूटर बेसिक और एक्सेल को मैंने मर्ज कर दिया कि मंडे ट्यूसडे को ये दोनों टॉपिक ही आपके एक साथ होंगे। ठीक है। नहीं मैम आपने इससे पहले एक बार बताया था जो जब हमने टेबल कंप्लीट करके आपने इसमें कॉपी पेस्ट किया था इस शीट पर, हम्म। तब आपने एक मर्ज था या फिर मे बी रैप अप था जो पेज रैप था? नहीं, आपको मैंने जो बताया था, ये आपको टेक्स्ट रैपिंग बताया था। ओके यस मैम सॉरी, टेक्स्ट रैपिंग के में टेक्स्ट डिफरेंस था। रैपिंग में क्या होता है, अगर आपने टेक्स्ट रैपिंग को नन कर दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टेबल था, आप ये देख रहे हो कि जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ था वो बॉटम में आ गया, इंस्टेड ऑफ ये मेरा जो स्पेस है ये मेरा वेस्ट हो गया। आई जस्ट वांट टू यूटिलाइज माय दैट स्पेस टू, कि मेरा ये जो स्पेस है ये यूटिलाइज करना है। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू मैं टेबल को और टेक्स्ट को एक साथ लेके आ सकती हूँ? तो टेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग का, कि आपका टेबल के साथ में आपका कंटेंट है वो रैप हो जाए, ताकि जो हमारा स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है। इट्स नॉट आपका जो आप बोल रहे थे वो आपका ऑटो फिट अलग होता है और टेक्स्ट रैपिंग अलग होता है। कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है बेटा? टेबल के अंदर आपका टेबल के अंदर कलरिंग के लिए भी आप ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, कि आप टेबल के अंदर आप सेपरेट सेपरेट कलरिंग कर सकते हो। या आपने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि होम पे गए यहाँ पे हम, और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कोई भी कलर आपको यहाँ पे यूज करना है, मोर कलर पे गए, यहाँ पे कस्टमाइज कलर पे जाके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो और अपने पूरी स्क्रीन पे वो कलर यूज कर सकते हो। ठीक है। प्लस हमने क्या किया इसके अंदर, इसमें आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लेआउट्स बने हुए होते हैं। अगर आप इंसर्ट पे जाते हो तो आपके पास टेबल में बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो अपने कंटेंट को लेआउट के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि टेबल्स के पहले आपको फॉर्मेटिंग चूज करनी होगी। अगर आपने अपना टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, आप जब भी अपने टेबल को सेलेक्ट करके इसको इंस्टॉल करोगे, तो आपने जो चेंजेस किए हैं आप यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर इंसर्ट पे गए, हर एक कॉलम और हर एक रो का कलर भी आप इजीली इसमें चेंज कर सकते हो। लेआउट्स में अगेन अपने टेबल को ग्रिड व्यू में ओपन करके आप उसकी चेंजेस कर सकते हो, प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो टेबल की। ठीक है, इजिली। तो दैट मीन्स कि अगर आप टेबल पे सेलेक्ट करते हो तो हमारा बाय डिफॉल्ट आपका लेआउट मेन्यू ओपन होता है। ठीक है। लेआउट मेन्यू तभी आपका सेलेक्ट होगा जब आपने, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो आप देखो लेआउट मेन्यू चला गया यहाँ से। आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए अगेन, जैसे आपने टेबल सेलेक्ट किया, आपके पास डिजाइन भी अवेलेबल है। डिजाइन में जाके आप अपने टेबल का डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आपके फॉर्मेट्स यूज कर सकते हो, कि आपको टेबल में कलर, जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ पे जाकर अपने कलर्स वगैरह, शेड्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। बॉर्डर्स पे, बॉर्डर स्टाइल पे गए तो अपने टेबल का बॉर्डर स्टाइल में जाके बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो। बॉर्डर आपको किस वे में चाहिए,
बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, आपके बॉर्डर पेंटर यूज करके आप इजीली सारे बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका लेआउट के साथ साथ जो डिजाइन व्यू है, ये दोनों आपके ऑप्शन तब एक्टिवेट होते हैं जब आप टेबल को सेलेक्ट करते हो, तभी आपको ये डिजाइन व्यू मिलेगा यहाँ पर, डिजाइन व्यू और आपका लेआउट व्यू, जिसके थ्रू अपने टेबल की सारे प्लेसेस को या टेबल में जो फॉर्मेटिंग करनी है, हाइट एंड विड्थ कस्टमाइज करनी है, ऑटो फिट करना है, आप सारी चीजें इजीली कर सकते हो। आई थिंक इसमें कोई डाउट अब नहीं रहा होगा आपको टेबल के अंदर। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट टॉपिक इज मैम इलस्ट्रेशन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, एक्चुअली मैम ये लेआउट का मतलब क्या होता है मैम? लेआउट मीन्स कि टेबल के अंदर की जो कंटेंट है या उसका आउटर स्ट्रक्चर है, आप इसके लेआउट को चेंजेस कर रहे हो। इसकी अगर मैं बोलती हूँ हाइट, अगर मैं बोलती हूँ आपको कि बेटा आपको अपने टेबल की हाइट एंड वेट कस्टमाइज करनी है, तो आप अपने टेबल का लेआउट चेंज कर रहे हो। जो प्रेजेंट लेआउट था आपने उस लेआउट को चेंज कर दिया, रोज एंड कॉलम्स को बड़ा छोटा कर दिया, ये सारी चीजें आप चेंजेस कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपने अपने टेबल के लेआउट में सारा वर्क कर रहे हो। लेआउट आउटर स्ट्रक्चर जो हमारा टेबल का ओके है, मैम। उसकी हाइट एंड वेट को सबको कस्टमाइज करना। मैम ये जो टेबल की आपने हाइट, जो उसमें सेल्स की हाइट चेंज करी है, ये हम सिंपली उसको सिलेक्ट करके भी तो कर सकते हैं विदाउट लेआउट बिल्कुल कर के सकते ऑप्शन हो, को ओपन करें? बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास बहुत तरीके हैं कि आपने अपने टेबल के रो एंड कॉलम को साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दिया। अब मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया, अपने मैंने फर्स्ट रो को साइज मैंने चेंज कर दिया, बट आई जस्ट यस वांट कि मैम। मेरी सारी रो एंड कॉलम वो इक्वली हो। अब मैंने यहाँ बड़ा छोटा तो कर दिया, बट आई जस्ट वांट कि मेरा बराबर नहीं है, ये मेरे ये पर्टिकुलर कॉलम जो है और ये कॉलम आपका अलग अलग है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कॉलम्स के हाइट एंड विड्थ एक जैसे हो। तो ऑब्वियसली जब एक जैसा हाइट हो तो मुझे एक जगह एक जैसा प्लेस करना पड़ेगा। तो लेआउट में जाके मैं इजिली यहाँ पे आपका हाइट और विड्थ डाल दूंगी। अगर सपोजिंगली मैंने यहाँ पे हाइट डाल दी 1.5, ठीक है, और यहाँ विड्थ डाल दी मैंने 2.5, तो मेरे सारे रोज और कॉलम जो वो आपके इसी पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ में आपके चेंज हो जाएंगे। आप देख रहे हो ये चीज यहाँ पे, और ये आपका फर्स्ट जो आपको दिखा रहा है आपको कॉलम, क्योंकि मैंने यहाँ पे मर्ज यूज किया था इसलिए उसने फर्स्ट क्लास को ग्रुप कर दिया और रेस्ट ऑफ द प्लेस को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट एंड विड्थ को कस्टमाइज कर दिया। तो इट्स रियली डिपेंड ऑन यू कि आपको अपनी रोज और कॉलम को कैसे कस्टमाइज करना है, उसकी हाइट एंड विड्थ को कैसे सेट करना है। कोई डाउट इसके अंदर? अब नो मैम। एनी क्वेश्चन? नाउ मूव्स टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर यूज करनी है, तो आपने पिक्चर पे सेलेक्ट किया और जो भी आपके पास पिक्चर्स बनी हुई है आपने इंसर्ट किया और पर्टिकुलर जगह पे अपनी इमेज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास इंसर्ट पे गए, पिक्चर्स के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपको नेट से कोई पिक्चर निकालनी है तो आप नेट से पिक्चर निकाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास है शेप्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैम शेप्स। हाँ जी, मैम मतलब मैम ऑनलाइन पिक्चर्स मैम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से निकाल सकते हैं, फिर गूगल से भी नेट हो से, सकता है मैम? नेट से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शेप्स। शेप सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक टूल है जिसके थ्रू अपने वॉलपेपर डिजाइनिंग को, कोई भी चीज को और अट्रैक्टिव, या आप जब आप ग्रीटिंग कार्ड वगैरह डिजाइन करोगे तो इन शेप्स का आपको यूज करना होता है। तो बहुत सारी शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे इनका शेप्स का यूज कर सकते हो। और इन शेप्स को सपोजिंगली मैंने यहाँ पे एक आर्क यूज किया, ठीक है, इस आर्क आर्क की भी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसमें भी सिलेक्ट करती है फॉर्मेट का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका शेड, कलर, शेप की फिलिंग जो भी मुझे करना है, ठीक है, शेप की थिकनेस, कलर, मैं हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकती हूँ। शेप में इफेक्ट, मुझे शेड इफेक्ट चाहिए या जो भी मुझे इफेक्ट चाहिए मैं उसको कस्टमाइज कर सकती हूँ। अब
शेप्स को हम क्या करते हैं, शेप से बेसिकली हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह के क्रिएट करने हैं। मैं एक न्यू शीट लेके आपको दिखाती हूँ। मैंने कंट्रोल एंड प्रेस करके न्यू शीट ऐड कर लिया। इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे मैंने यहाँ पे शेप्स लिया। शेप्स में मैंने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स में ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। इस सर्कल के शेप की आउटलाइन की जगह मैं उसके फिल पे जाती हूँ। मुझे इसका फिल का कलर चेंज करना है। फिल में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे किस टाइप का कलर्स में ऐड करना है। ठीक है, सिंगल कलर फिल करना है, सिंगल फिल कलर कर सकती हूँ। कलर पैलेट यूज करना है तो कलर पैलेट यूज कर सकती हूँ। इफेक्ट्स यूज करने तो मैं यहाँ पे इफेक्ट्स यूज कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर सर्कल का इफेक्ट यूज कर लिया। बट आई जस्ट वांट कि जो ब्लू कलर की आउटलाइन आ रखी है, मुझे ये आउटलाइन चेंज करनी है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे शेप की आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैंने आउटलाइन पे यहाँ पे नो आउटलाइन सेलेक्ट कर दिया, तो ये आउटलाइन रिमूव हो गई। अब मैंने इसी को कॉपी कर लिया और इसी को मैं पेस्ट करती जा रही हूँ। या इससे आप ट्री डिजाइन करना, कुछ भी डिजाइन करना आप इजीली कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने इसकी पर्टिकुलर पोजीशनिंग कैसे सेट की है। फिल विद जो भी आपको इफेक्ट्स चाहिए आप यहाँ पे इफेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, सपोजिंगली हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ही ड्रॉ कर दिया आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप को लेके, या कोई आपकी ऑब्जेक्ट आप डिजाइन कर रहे हो। अब आपके पास एक ऑप्शन शेप के साथ ये भी होता है कि आपने शेप को सेलेक्ट करके एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपने कंट्रोल प्रेस किया और जितने भी आपने सर्कल्स यहाँ सेलेक्ट क्रिएट किए थे कॉपी पेस्ट करके, उन सबको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका ग्रुप करने का। तो जितने सर्कल आपके सेलेक्ट थे वो आपके क्या हो गए, ग्रुप होके एक पर्टिकुलर सिंगल इमेज क्रिएट हो गई। और जिसको आपको जहाँ पे यूज करना है, एक सर्कल हमारा छूट गया, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप अब इसके अंदर कोई भी एक सिंगल कलर भी करके आप अपनी इमेज को यूज कर सकते हो। अब आपको सिंगल एक कलर चाहिए, आपने सिंगल कलर में इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कोई भी आपको डिजाइनिंग करनी हो तो आप शेप्स का यूज करके उसको मर्ज करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो बॉर्डर्स बनाने हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट, अब इसी के मुझे बॉर्डर्स बनाने हैं तो मैंने इसी की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी। अब इसको मैं जगह जगह प्लेस कर सकती हूँ और बाद में उन सबको मैम हाँ जी मैम मल्टीपल कॉपीज के लिए मैम आप कौन से बटन्स का यूज कर रहे हैं मैम बेटा, इनकी कॉपी मैम? पेस्ट कर रही हूँ सिंपली मैं। ओके मैम। ओके, ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन ये कि मुझे ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करना है या मुझे क्या करना है और मुझे क्या क्या ऐसे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग को कस्टमाइज कर सकती हूँ। तो यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स आप अपने कोई भी स्टोरी बुक डिजाइन कर रहे हो, स्टोरी बुक में आपको बैकग्राउंड डालना है और आपको जिसको चाहिए कि आपको कुछ क्लाउडी बनाना है, तो आपने क्या किया, डिफरेंट शेप्स का यूज करके, इफेक्ट्स यूज करके आप यहाँ पे क्लाउड बना रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो, दो अलग अलग क्लाउड इकट्ठा लग के अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप डिफरेंट टेक्सचर्स यूज करके एक साथ इमेजेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप शेप्स पे गए, दो अलग अलग ये सिंगल शेप के साथ नहीं है, आप कोई भी शेप ले सकते हो। उन शेप्स को भी आपस में ग्रुप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसी शेप ही लेनी पड़ेगी ग्रुपिंग करने के लिए। तो आप कोई भी शेप लोगे, आप उसको इजिली ग्रुप कर सकते हो। कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। यस मैम। नहीं नहीं सर, क्लास ले भी बात करती हूँ उसकी भी। हाँ जी, क्लियर है आपको ये?
अब आपको Yes, क्या ma'am. करना है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे आपको शेप्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ताकि आपको जैसे आप लोगों को देखा होगा बच्चों की स्टोरी बुक्स वगैरह होती हैं, उसमें ट्री बना होता है, और आप लोग नेट से ना आपके बीएमपी इमेजेस हमारी होती है छोटी छोटी, आपके माउस वगैरह हो गए या आपके फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, इस टाइप की ना छोटी छोटी आपको आपके बिटमैप इमेजेस को डाउनलोड करना है, और उसका यूज करके आपको कोई सीनरी या फिर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड ये डिजाइन करना है। तो इसमें आपको शेप का यूज करके भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, ये सपोजिंग मैंने यही शेप लिया है, आई जस्ट वांट कि मुझे इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग के लिए प्लीज पहले तो अपना माइंड थोड़ा क्रिएटिव रखो कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आनी है। अब क्रिएटिविटी जरूरी नहीं कि मैम मैं तो क्रिएटिव हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। अब जैसे मैंने कि आर्क ली है, अब इस आर्क के साथ में क्या डिजाइनिंग कर सकती हूँ, पहले मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज की, ठीक है, इन सबको मैंने ग्रुप कर दिया। एक तो पहले आप लोगों को ना अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि आप जब भी कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको बनाना क्या है। और थीम्स आप नेट पे सर्च करो, जैसे आपकी होती है ना विंटर थीम होती है, तो विंटर थीम में आप हर चीज मतलब कि आपका स्नोफॉल्स वगैरह या ग्रे कलर का टेक्सचर्स यूज करते हो। अगर आपको वार्म थीम दिखानी है तो आप क्या करते हो कि उसमें ऑरेंज येलो रेड का कॉम्बिनेशन यूज करते हो। तो सेम विद दैट कुछ आपको जैसे कहते हैं ना वेडिंग थीम बनानी है, वेडिंग थीम में आपको क्या चाहिए, तो आपको जो भी थीम के बारे में थोड़ा सा आपको नेट पे सर्च आउट करना पड़ेगा। ये मेरा ले नहीं रहा है, ठीक है, कि आपको थीम से क्लियर होगा कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपको स्कूल के बच्चों के लिए थीम बनानी है, तो आप कोशिश करोगे उसके अंदर ब्लू कलर या आपके जो लाइट लाइट कलर्स होते हैं जो बच्चों को जो अट्रैक्ट करते हैं, या बलून्स हो गए, रिबन्स हो गए, आप इनका यूज करोगे। तो ऐसे ही करके आपको थीम्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं नाइट विजन थीम बोलती हूँ, नाइट विजन थीम का क्या यूज होता है कि आपने उसकी नाइट विजन थीम में आप ब्राइट कलर गोल्डन कलर यूज करते हो। तो इस तरीके से आप सोच के कि यस आप कुछ भी चीज डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपकी प्रॉपर प्लेसिंग और आपके कलर इफेक्ट्स वगैरह आपको यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लिया और बहुत बहुत सारी आर्क्स को ग्रुप कर दिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, इसकी थिकनेस चेंज कर सकती हूँ। थिकनेस के बाद इसमें डैश लाइंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि आप लाइन टाइप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, इसको शेप मैम हम मल्टीपल के लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे क्या? बच्चे नहीं, आपने कंट्रोल भी यूज किया, आपने ग्रुप करके कंट्रोल भी किया। ओके। ठीक है, आपको जो भी थीम रखनी है आप इजीली रख सकते हो, या फिर इससे आपको बर्ड बनानी है तो आप बर्ड भी बना सकते हो। जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग थीम्स को इकट्ठा करके कंट्रोल प्रेस किया, दोनों को मैंने अगेन इसको मैंने ग्रुप कर दिया। आप कभी भी किसी भी लेवल पे जाके अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो और उसकी पोजीशनिंग, उसको रोटेट करना है, आप इजीली इसको रोटेट भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप किसी भी शेप्स को यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको अपनी पर्टिकुलर शेप को कहाँ यूज करना है। अब देख रहे हैं मैं इसको रोटेट कर पा रही हूँ। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है या इसको बैकग्राउंड में जहां पे भी यूज करना है मैं इजीली इसको यूज कर सकती हूँ।
ठीक है, मैं चाहूँ तो ये बैकग्राउंड थीम में भी डाल सकती हूँ कि भैया मुझे ये जो मैंने बनाया है मुझे इसको बैकग्राउंड थीम में डालना है। हर एक लाइन का भी इसमें मैं आपका अलग अलग कलर से सेट कर सकती हूँ कि मुझे एक लाइन आपकी ऑरेंज चाहिए, एक ब्लू चाहिए, तो पर्टिकुलर ग्रुप करने के बावजूद भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है पर्टिकुलर लाइन का कलर चेंज करने का। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। ये देख रहे हो मैं लाइन से कलर चेंज वगैरह कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें भी आपको अपने छोटे छोटे, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी आपके पास शेप्स अवेलेबल है, इन शेप्स को यूज करके आप अगर आपने हर्ट यूज किया है तो हर्ट करके आप फ्लावर डिजाइन कर सकते हो। इसी को कॉपी किया आपने, कंट्रोल भी करके पेस्ट करके इसको मूवमेंट सेट कर दिया। ठीक है, आपको जो भी डिजाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है आपको? किसी बच्चे को डाउट था अभी क्लास में? ठीक है, आपको आप इन सबको ग्रुप करके आप इसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे इमेज सेट किया, इन चारों आपने जो शेप यूज किया उसको ग्रुप करके कॉमन शेप में कन्वर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। दैट मीन्स देयर आर मेनी मोर वेज थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर ऑब्जेक्ट इजीली। आप लोग अपने नाम का लोगो क्रिएट करके भी अपने हर जब डॉक्यूमेंटेशन करोगे या अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट बेटा? नो मैम। और शैडो इफेक्ट एक साथ काम नहीं करता क्या चीज? मैम? यहाँ पे एक 3D इफेक्ट आ रहा है, तो मैम वो लगा रहे तो फिर शैडो इफेक्ट लगाने के बाद हट जा रहा है 3D। बेटा आप इफेक्ट कब लगाओगे? जब आपकी ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया, अब ग्रुप होने के बाद इसके अंदर इफेक्ट लगाओगे, वो कॉमनली वर्क करेगा करेगा आपका। आपके सामने मैंने शेडो इफेक्ट लगा दिया, यहाँ पे शेप में जाके आपकी ग्लो इफेक्ट लगा रही हूँ। आप जितने भी इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ग्लेव है, जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे आप यूज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे यूज करना है इसको। कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा किसी नो को? मैम। तो आप लोगों को क्या काम करना है कि अपने नियर बाय से, मैंने कल भी कहा था, कोई भी आर्टिकल्स वगैरह हो, कुछ भी है, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज करके आपको इकट्ठा करना है। और आपके पैम्पलेट्स के लिए आपको मटेरियल इकट्ठा करना है। जब भी आप क्लास में आओगे, ट्राई टू मेक द पैम्पलेट्स। कोई डाउट होगा तो जिस दिन मैं आऊंगी आपको उस दिन सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आपके जैसे होते नहीं, आपके विजिटिंग कार्ड्स हो गए या आपके शगन के जो लिफाफे वगैरह होते हैं, एनवलप्स वगैरह जो बनाते हो, आप सारी चीजें इसमें कस्टमाइज करोगे और बनाकर दिखाओगे मुझे इन शेप्स का यूज करके। ओके मैम। क्लियर है ये चीज? तो आपके पास प्रैक्टिकल के लिए मटेरियल इकट्ठा हो गया है काफी, कि जो आपको शेप्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी है। एटलीस्ट 15 to 20 शेप्स आप लोग रीकस्टमाइज करोगे, ताकि उसको आप अपने जब आप कोई भी थीम्स मटेरियल बनाओगे तो उसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ कि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया है। तो मैं फिल में जाकर इसको ग्रीन भी कर सकती हूँ, इंडिविजुअल ग्रीन भी कर सकती हूँ। मुझे अलग अलग कलर्स चाहिए तो मैं इसमें अलग अलग कलर्स भी डाल सकती हूँ। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी। और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो आज इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने शेप तक का काम कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे आपके स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स और आपके स्क्रीनशॉट वगैरह जो बाकी हमारे मेन्यूज ऑप्शन बचे हुए हैं उस पर काम करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इन शेप्स को यूज करोगे ताकि आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हेल्प लेने के लिए आप एक काम कर सकते हो, MS वर्ड के टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उसमें जो आपके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं आप वहां से उन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है आप सभी को? तो कम से कम 15 से 20 शेप्स को आप रिकस्टमाइज करोगे कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए।
और मैम आप लोग मुझसे प्लीज शेयर करना अगर आप बनाओगे तो। मैम हाँ जी, मैम बट मैम वन प्रॉब्लम है मैम। क्या? मैम 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 मेरे जो सिस्टम है ना मैम उसमें मैम 2007 है मैम आप माइक्रोसॉफ्ट अपने फोन में भी यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड में। MS ओके वर्ड मैम। की ऐप डाउनलोड कर लीजिए फोन में, ठीक है। और अगर आपको सिस्टम पे ही करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सर से या मुझसे MS ऑफिस 2013 या जो भी हायर वर्जन अवेलेबल है आप हमसे लेके जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ओके बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना मैं बाइंड अप करती हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। और प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने ओके अटेंडेंस मैम। चार्ज के लिए मुझे।